दोस्तों, आज हम लोग बीए पार्ट वन के सब्सिडी पेपर साइकोलॉजी को जानने वाले हैं। इसमें कि आज का टॉपिक साइकोलॉजी क्या है, इसका परिभाषा क्या है, इसका क्षेत्र क्या क्या हैं और इसका महत्व क्या है, ये भी समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान दो ग्रीक शब्द साइकी और लोगो से मिलकर बना है, जिसका कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहा जाता है। जिसको अरस्तु और प्लेटो ने भी आत्मा का विज्ञान कहा था। मनोविज्ञानी के अनुसार अन्य परिभाषाएं, जैसे वाटसन ने परिभाषा दिया, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का विज्ञान है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। गेर्सन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, तो मतलब मानव व्यवहार को जानना। गार्डनर मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। गार्डनर मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उसके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये सारे परिभाषा को देखते हुए जो परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं वो ये है, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से परीक्षणों व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से परीक्षणों व्यवहार का अध्ययन करते हैं तथा प्राणी के भीतर मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव तथा वातावरण के घटनाओं के संबंध को जोड़कर अध्ययन करते हैं। फिर से समझते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से परीक्षणों व्यवहार का अध्ययन करते हैं तथा प्राणी के भीतर मानसिक एवं दैहिक प्रक्रिया जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यवहार के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल मानते हैं। इस आधार पर मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, क्योंकि जहाँ जीवन है वहीं व्यवहार एवं जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र भी होता है। मनोविज्ञान ने मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है एवं प्राणियों में सभी आयु के प्राणी का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि सामान्य एवं असामान्य, साधारण तथा विशिष्ट सभी तरह के प्राणियों की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु को कई क्षेत्रों में या शाखाओं में बांट दिया गया है, जो हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहला है हम लोग का सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान की इस शाखा में मानव के समान व्यवहार का समान परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। समान मनोविज्ञान में मनुष्य के समान व्यवहार का समान परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। असमान मनोविज्ञान की इस शाखा में मानव के असमान व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। असमान मनोविज्ञान में मानव के असमान व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मानव के व्यक्तित्व की असमानताओं से संबंधित समस्याएं जैसी विषय वस्तु में
इसके विषय क्षेत्र में आती है। मानव मनोविज्ञान, इसमें मानव मनोविज्ञान में सिर्फ मानव के व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है। मानव मनोविज्ञान में सिर्फ मानव के व्यवहारों का ही अध्ययन किया जाता है। पशु मनोविज्ञान, इसमें पशु के बारे में अध्ययन किया जाता है, पशु के व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है। शुद्ध मनोविज्ञान, शुद्ध मनोविज्ञान मनोविज्ञान की यह शाखा में मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। क्या बोला गया? मनोविज्ञान की यह शाखा मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के समान सिद्धांतों, पाठ्य वस्तु आदि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है व्यवहारिक मनोविज्ञान। व्यवहारिक मनोविज्ञान में ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित आवश्यकताओं जैसे मानव से संबंधित आवश्यकताओं से संबंधित होती है तथा उसके जीवन हेतु वैज्ञानिक ज्ञान की दृष्टि से उपयोगी होती है। मनोविज्ञान की यह शाखा मनोविज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। उसके बाद आता है बाल मनोविज्ञान। बाल तथा बौढ़ में अंतर होता है। बौढ़ बूढ़ा होता है, बालक जैसे होता है कि बच्चे। तो बाल मनोविज्ञान में बच्चे का मतलब उनके व्यवहार में, आचरण में, विकास में, आदतों में विभिन्न विविधताएँ होती है। इसलिए बालकों के शरीर में मानसिक, गायक, भाषीय, संवेगात्मक, सामाजिक तथा चारित्रिक विकास एवं उनके व्यवहार आदि का अध्ययन हम जिस विषय वस्तु में करते हैं उसे बाल मनोविज्ञान कहा आता है। समाज मनोविज्ञान, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति, एक समुदाय के दूसरे समुदाय तथा एक व्यक्ति के समुदाय के साथ संबंध का विवेचन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। क्या बोला गया? एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से, एक समुदाय से दूसरे समुदाय से, या एक व्यक्ति के किसी दूसरे समुदाय के साथ, या एक व्यक्ति के किसी समुदाय के साथ संबंध का विवेचन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। इन सामाजिक संबंधों का परिमाण यह होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों से प्रभावित होता है एवं कुछ अपना प्रभाव भी उस पर छोड़ता है। प्रचार, जनमत, नेतृत्व, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक क्रांति आदि सामाजिक मनोविज्ञान के प्रमुख विषय हैं। सामाजिक मनोविज्ञान में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक समुदाय दूसरे समुदाय से, एक व्यक्ति दूसरे समुदाय के साथ या किसी समुदाय के साथ जो विवेचन करता है, वो जो होता है वो सामाजिक मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। इन सामाजिक संबंधों का परिमाण यह भी होता है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होता है और कुछ प्रभाव अपना भी डालता है। साथ ही साथ प्रचार, जनमत, नेतृत्व, सामाजिक संघर्ष, सामाजिक क्रांति आदि ये सारे कुछ सामाजिक मनोविज्ञान के प्रमुख विषय हैं। उसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा को सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक रूप देने का श्रेय शिक्षा मनोवैज्ञानिक विज्ञान को ही जाता है। क्या बोला गया? शिक्षा को सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय शिक्षा मनोविज्ञान को ही जाता है। मनोविज्ञान की इस शाखा में मनोविज्ञान की विषय वस्तु का उपयोग शैक्षणिक समस्या के समाधान करने हेतु किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान विशेष तौर पर विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग शैक्षणिक समस्या को हम लोग जानते हैं, साथ ही साथ उस समस्या का निवारण हम लोग करते हैं। वो जो पढ़ा जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं जैसे संबंधित शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मानसिक क्रिया का शारीरिक क्रियाओं से घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत
क्लोज। वास्तव में प्रत्येक मानसिक क्रिया की उत्पत्ति में शारीरिक क्रिया अनिवार्य रूप से मौजूद रहती है। क्या बोला गया? वास्तव में प्रत्येक मानसिक क्रिया की उत्पत्ति में शारीरिक क्रिया अनिवार्य रूप से मौजूद होती है। शारीरिक मनोविज्ञान शरीर विज्ञान की तरह शरीर के विभिन्न भागों का अलग अलग अध्ययन नहीं करता। वर्णन यह है कि शारीरिक क्रियाओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है। शारीरिक मनोविज्ञान में शरीर के अलग अलग भाग, अलग अलग पार्ट का अध्ययन अलग अलग तरीके से नहीं किया जाता है, बल्कि सारे पार्ट्स का एक एक सिरे से और पूरा शरीर का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि साइंस में हम लोग मस्तिष्क का अलग अध्ययन करते हैं, हार्ट का अलग अध्ययन करते हैं, हम लोग डॉक्टर अलग अलग होता है। लेकिन शारीरिक मनोविज्ञान में सारे कुछ एक साथ हम लोग पढ़ते हैं और एक साथ हम लोग जानते हैं। उसके बाद आता है औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान की इस शाखा में औद्योगिक परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन, विभिन्न उद्योगों के लिए व्यक्तियों के चयन, उत्पादन में वृद्धि करने वाली परिस्थितियाँ, उद्योग में अरुचि, मकान, क्रय विक्रय, विज्ञापन, दुर्घटनाएं आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है कि उद्योग के लिए व्यक्ति का चयन, मतलब कौन सा उद्योग कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। उसके बाद साथ साथ इसमें उत्पादन में वृद्धि कैसे किया जाए, साथ साथ कि उद्योगों में अरुचि क्यों आती है, मकान, क्रय विक्रय, विज्ञापन, जो विज्ञापन मतलब प्रचार प्रसार जो हम लोग करवाते हैं, एडवर्टाइज देते हैं, दुर्घटनाएं आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन औद्योगिक मनोविज्ञान में किया जाता है। उसके बाद आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान वैज्ञानिक ढंग से किए गए प्राणियों के अनुभवों तथा व्यवहारों का अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है या कहा जा सकता है। क्या बोला गया? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान वैज्ञानिक ढंग से किए गए प्राणियों के अनुभवों तथा व्यवहारों का अध्ययन का विज्ञान कहा जा सकता है। मतलब वैज्ञानिक ढंग से अगर हम किसी प्राणी के अनुभव किसी प्राणियों के अनुभव तथा व्यवहारों का अध्ययन करें तो वैज्ञानिक तौर से, वैज्ञानिक ढंग से, तो वो मेरा होगा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की इस शाखा में नियंत्रित अवस्थाओं में प्राणियों के अनुभवों, व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शाखा में हम लोग नियंत्रित अवस्थाओं में प्राणी के अनुभवों, व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से प्राप्त करने हेतु संयंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। प्रदत्तों के संख्या सूचक अभिव्यक्ति दी जाती है। इससे प्राप्त निष्कर्ष वैज्ञानिक होते हैं। उनमें विश्वसनीयता तथा वैधता पाई जाती है। उसके बाद आता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान की शाखा में मुख्यतः व्यक्तित्व लक्ष्यों के क्षेत्र में व्यक्तित्व विभिन्नताओं की प्रकृति तथा उत्पत्ति से संबंधित समस्या का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान में व्यक्तित्व लक्ष्यों के क्षेत्र में व्यक्तित्व विभिन्नताओं की प्रकृति तथा उत्पत्ति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है परा मनोविज्ञान। पारा नहीं बोल सकते हैं इसको, परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान की शाखा में या मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत वैज्ञानिक अति इंद्रियां तथा इंद्रियां और इंद्रियेतर प्रत्यक्षों का अध्ययन करते हैं। परामनोविज्ञान में क्या करते हैं? अति इंद्रिय और इंद्रियेतर का प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे मनोविज्ञान का महत्व। मनोविज्ञान का महत्व वर्तमान समय में जीवन के हर क्षेत्र में है। मनोविज्ञान का महत्व वर्तमान समय में जीवन के हर क्षेत्र में है। मनोविज्ञान हमें प्राणी तथा वातावरण के पारस्परिक व्यवहार को बतलाता है
साथ ही वातावरण में उनसे किस तरह समायोजन किया जाता है इसकी जानकारी भी देता है। मनोविज्ञान के महत्व में निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। मनोविज्ञान के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि पहला है समान तथा असमान व्यवहार को समझने और जानने में महत्व। मनोविज्ञान मनुष्यों के समान जीवन के व्यवहार की व्याख्या करता है। साथ ही यह बताता है कि समूह अथवा समाज में रहकर व्यक्ति का क्या व्यवहार या व्यवहार क्या है। असाधारण तथा असमान व्यवहार का अध्ययन, कारण और उपचार का विश्लेषण मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। समान तथा असमान व्यवहार को समझने के लिए हम लोग इसका महत्व जानते हैं। जैसे कि मनोविज्ञान मनुष्य के सामान्य जीवन के व्यवहार की व्याख्या करता है। साथ ही यह बताता है कि समूह अथवा समाज में रहकर व्यक्ति का व्यवहार क्या है। असाधारण तथा असमान व्यवहार का अध्ययन, कारण और उपचार का भी विश्लेषण मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। इसके बाद होता है विकास की प्रक्रिया समझाने में मनोविज्ञान मनुष्य के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक तथा संवेगात्मक विकास को समझाने में महत्वपूर्ण है कि किसी भी मनुष्य का सामाजिक विकास कैसा हो रहा है, मानसिक विकास कैसा हो रहा है, शारीरिक विकास कैसा, संवेगात्मक विकास कैसा हो रहा है। इसके बाद आता है कंपनियों तथा संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक चयन परीक्षाओं में उचित चयन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षा का वर्तमान समय में अत्यधिक महत्व है। व्यावसायिक चयन प्रक्रियाओं में जो व्यवसाय के लिए जब नौकरी के लिए हम लोग एग्ज़ाम देते हैं उस समय के लिए क्या होता है कि परीक्षा में वर्तमान समय में अत्यधिक महत्व होता है किसका, कि साइकोलॉजी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें उसका महत्व अधिक दिया गया है। वर्तमान दौर में सभी प्रतिष्ठित कंपनियां तथा संस्थान उम्मीदवार के चयन हेतु मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रावधान रखते हैं। वर्तमान समय में सभी प्रतिष्ठित कंपनी तथा संस्थान उम्मीदवारों के चयन हेतु, उम्मीदवार जो भी जॉब के लिए जाता है या कोई काम करने के लिए जाता है, कुछ भी के लिए जाता है, तो उसका जितने प्रतिष्ठित कंपनियां या संस्थान होते हैं वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण करते हैं, उसका एग्ज़ाम लेते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा के क्षेत्र में महत्व। मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में उन मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करता है जो एक बालक एवं उसके स्कूल के अध्यापक तथा अध्यापन कार्य से संबंधित है। मनोविज्ञान में यह योग्यता मापन, शिक्षण विधि में सुधार, निम्नतम तथा उत्तम योग्यता वाले बालक छात्रों की रुचि एवं अभिरुचि से संबंधित परीक्षणों का निर्माण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व क्या है कि मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में उनके मानसिक, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उसके अध्यापक का क्या कार्य है, या अध्यापन मतलब जो पढ़ाने का जो कैसे पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ कौन से मतलब जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसका मतलब कौन सा विद्यार्थी ज़्यादा तेज़ हैं, कौन से विद्यार्थी कम तेज़ हैं, छात्रों का रुचि कहाँ है, क्या अभिरुचि है उसका, ये सब का चयन करने के लिए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में उसका मनोविज्ञान का महत्व होता है, मनोविज्ञान का यूज़ करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में महत्व। प्रत्येक उद्योग एवं मानवीय तत्वों का समावेश होता है जिसका अध्ययन मनोविज्ञान की एक शाखा औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में महत्व क्या होता है कि प्रत्येक उद्योग में मानवीय तत्वों का समावेश होता है जिसका अध्ययन मनोविज्ञान की एक शाखा औद्योगिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। औद्योगिक मनोविज्ञान के श्रमिक एवं चयन हेतु परीक्षण के लिए विषय एवं श्रमिक तथा मालिकों की परस्पर समस्याओं के समाधान के लिए परिस्थितियां पैदा करना आदि अध्ययन विषय बन जाते हैं। इस क्षेत्र में विशेषज्ञ के शोध कार्य
बाजार एवं उपभोक्ता से संबंधित समस्याओं का हल निकालने में भी होते हैं। जनता में किसी तरह से विज्ञापन के आधार पर कौन सा माल बिक्री अधिक हो सकती है, जिससे उद्योग की क्षमता बढ़ाया जा सकता है, आदि समस्याओं का उत्तर औद्योगिक मनोविज्ञान ही दे सकता है। मतलब किस प्रकार से ये डालें कि मेरा जो माल है वो अधिक से अधिक बिके, वो सारे औद्योगिक मनोविज्ञान ही उसका उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद सामाजिक क्षेत्र में महत्व। मानव व्यवहार प्रमुख रूप से समूह एवं अपनी संस्कृति से अधिक प्रभावित होता है। मानव व्यवहार प्रमुख रूप से समूह एवं अपनी संस्कृति से अधिक प्रभावित होता है। मनुष्य अपने समाज में प्रतिक्रिया करता है, जिसमें सामाजिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मानव व्यवहार प्रमुख रूप से समूह एवं अपनी संस्कृति से अधिक प्रभावित होता है, जहाँ पे वो रहता है या जो उसका संस्कृति है उससे अधिक प्रभावित रहता है। साथ ही साथ मनुष्य अपने समाज में क्रिया प्रतिक्रियाएं करता है, जिनसे सामाजिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मतलब उसके मतलब बोलने का तरीका, चलने का तरीका, इससे हम लोग उसका समाज को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। इन क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है। ये सब प्रतिक्रिया का अध्ययन मनोविज्ञान का एक विषय है। इसके अलावा प्रकार, अभिशक्तियाँ, नेतृत्व, फैशन, भीड़ एवं सामाजिक प्रेरणाओं आदि का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र यहाँ तक बढ़ गया है कि मानसिक बीमारी जैसे सामाजिक कारणों का भी पता लगाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग है तो उसका सामाजिक कारण भी पता लगाया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोग को सही तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, एक बार और इसको देखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको लिख भी सकते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है।